अभी भी अफगानिस्तान से ऐसा लगता है पाकिस्तान जंग शुरू करने का कोई एक मौका ढूंढ रहा है, हो सकता है अमेरिका के इशारे पर। अब इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ में विदेश मंत्री इशाक डार, इन्होंने अफगानिस्तान को एक बार फिर से कुछ धमकियां दी हैं। इन्होंने कहा कि हमारे पिछले 4 साल में 4000 से ज्यादा जवान और अफसर फौज के शहीद हो गए, 20,000 से ज्यादा हमारे फौजी घायल हो गए हैं, मतलब जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है। तो ये कह रहे हैं कि अब ये सब कुछ अफगानिस्तान को बंद करना पड़ेगा। मतलब इशाक डार ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से एक ऑपरेशन चलाने के लिए, अफगानिस्तान में क्लीन आउट ऑपरेशन चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस हम किसी वजह से रुके हुए हैं। लेकिन मेरे जैसा बंदा भी अब हेल्पलेस हो गया। मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैं जब हमारे भाइयों के जनाजे उठे, शहीदों के, ऑफिसर्स के और जवानों के, 4000 उनके शहीदों के मयतें उठ चुकी हैं जब से ये हुकूमत आई है 2021 से। 20,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अब मैं किस आर्गुमेंट या किस मुंह से मैं किसी को ये कहूं कि नहीं अब भी हम आंखें बंद रखें, उसमें कमी नहीं आ रही और बढ़ता जा रहा है। एक तो ये बहुत बड़ा इन्होंने कबूलनामा किया, बहुत बड़ा एडमिशन है। 4000 लोगों का मारा, फौज का मरना बताइए पाकिस्तान में कि मेरे फौजी 4000 मर गए और ब्लेम सिर्फ एक अफगानिस्तान पर कि मतलब वहां से आतंकवादी आते हैं। तो ये एक तो ये बहुत बड़ा एडमिशन इन्होंने किया। वहां की फौज की हालत आप समझ लीजिए। और क्या ऐसे में आसिम मुनीर लोकप्रिय हो सकता है अपने देश के अंदर, जो सरकार मान रही है कि मेरे 4000 फौजी मर गए और रोज बम फटता है कहीं ना कहीं? तो हालात तो वो देख ही रहे हैं। दूसरा, फिर इन्होंने कहा कि ये तो कतर ने बचा लिया, कतर ने हमको समझाया कि भाई जंग ना करना। बस सुने। कतर ऐसा मुल्क है कि जो मुझे आवरली उस वक्त राब्ता कर रहा था उनका वजारत खारजा, क्योंकि उनके वजीर आजम खुद वजीर खारजा है और उनको असिस्ट करता है स्टेट फॉरेन मिनिस्टर। वो मेरे साथ रेगुलरली राब्ते में थे, एवरी आवर। और उनको पता चल गया था कि हम कनेटिक शायद एक्शन लेने वाले। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप अपनी साइड को रोक लें, हम मीडिएशन करते हैं और हम मसला हल कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी। मैं मशकूर हूं फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, आर्म फोर्सेस के सरबराहान का, खुसूसन सैयद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, कि उन्होंने मेरी बात मानी और उस रात जो क्लीन अप ऑपरेशन होने जा रहा था, जो इनको सबक आ जाता, वो रुक गया। लेकिन फिर वहां गए, कुछ भी नहीं निकला कतर से। अब जिस देश के साथ अभी जंग नहीं हुई और तुम कह रहे हो कि उसकी वजह से तुम्हारे 4000 फौजी मारे गए और तुम कह रहे हो हम उसको सबक सिखाएंगे, जंग हो जाएगी तो वो क्या हल करेगा तुम्हारा? इनके मैं नजम सेठी की बात सुन रहा था कल इनके टीवी पे, सर, जो इनके सीनियर पत्रकार हैं, वो कह रहे थे कि आप समझते क्या हो तालिबान को? अपने न्यूज़ पर टीवी पर एंकर को बोल रहे थे, आप क्या समझते हो तालिबान को? बोले पूरी दुनिया ने उसको कहा औरतों के ऊपर इतना मत करो, तुम अत्याचार मत करो। पूरी दुनिया ने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा, ना इकोनॉमिक ताल्लुकात, ना डिप्लोमेटिक ताल्लुकात। उसको किसी की परवाह है? उसको फर्क पड़ता है किसी चीज से? तो हम चीज क्या है कि हम मानते हैं कि हम उसको सबक सिखा देंगे? सर जी बिल्कुल ठीक बात है नजम सेठी, कभी कभी सही भी बोल देते हैं वो। हाँ, पुराने पत्रकार हैं वहाँ के, और ये बात सब लोग समझते हैं। वो तो जो इशाक साहब भी तो यही बात समझा रहे हैं कि 4000 लोगों को मार दिया। तो ये मैं पूछ रहा हूँ क्या बहादुरी का काम हुआ है? पाकिस्तान की फौज को तो समझ में आ जाना चाहिए कि बिना जंग के 4000 फौज के सैनिकों को जो मार देगा अफगानिस्तान तालिबान, उससे आप कैसे भिड़ेंगे? तो अब इसको देखना है उनको कि कैसे है। वैसे हमारे मित्र ने अभी कहा कि हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए, उन्होंने कहा इसी में डाल दो कम से कम नंबर को। ये सही कहा ये भी हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई इलाज नहीं है। अब कतर एक बहाना है कि वो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। वो वहाँ पर खैबर में रोक नहीं सकते हैं, बलूचिस्तान में वो रोक नहीं सकते हैं, कहीं पर उनका बस नहीं चल रहा है जिसको वो काम कर सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ अगला हफ्ता आप देखिए पाकिस्तान के लिए बहुत क्रूशियल है, अवाम की तरफ से भी और वो डूरन लाइन के उधर भी, दूसरे अफगानिस्तान की तरफ से भी, अफगानिस्तान की तरफ से भी। तो उसको कैसे निपटना चाहते हैं, कैसे निपटेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए।
इसाक साहब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हमेशा करते हैं, आपने देखा ही होगा उनको। जी बिल्कुल, आगे देखिए क्या होता है वजीर पाकिस्तान खारजा हैं में। भाई। जी, एक ब्रेक का समय हो गया हमारे लिए, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान से तो कोई बड़ी खबर कभी भी आ ही जाती है। इसके अलावा जो है हम आपको बताएंगे कि ट्रंप ने ये जो शांति का प्रस्ताव दिया, जिसमें माना कि यूक्रेन की सारी शर्तें, रूस की सारी शर्तें यूक्रेन से मनवाना चाहते हैं, इसके बीच में क्या है जो ट्रंप को जानता है वो इसका जवाब दे सकता है। मनी मनी मनी, सिर्फ और सिर्फ पैसा, पैसे की डील के दम पर ट्रंप शांति कराना चाह रहे हैं।